नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ हलना खान। 2 मंजिला इमारत में लगी भयंकर आग, एक महिला समेत 7 लोग जिंदा जले। इंदौर शहर की एक 2 मंजिला इमारत में अचानक लगी आग के कारण एक महिला सहित 7 लोगों की मौत हो गई है। आग की शुरुआत पार्किंग में खड़ी कार से हुई थी, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई, जिसमें झुलसने के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में अभी तक करीब 1 महिला और 6 पुरुष यानी करीब 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात यानी शनिवार अलसुबह करीब 3 बजे विजयनगर स्थित स्वर्णवाग कॉलोनी में पार्किंग में रखी कार में आग लगने के चलते निचली मंजिल पर आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन इतनी देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बिल्डिंग आग का गोला बन गई थी। इस आग में जलने के कारण एक महिला सहित 6 पुरुषों की मौत हो गई है। स्वर्णबाग कॉलोनी में शुक्रवार देर रात बड़ा अग्निकांड हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पार्किंग में रखी कार में आग लगने की वजह से हुआ। कार से आग धीरे धीरे पार्किंग में रखी दर्जन भर से ज्यादा मोटरसाइकिल तक पहुंच गई। देखते ही देखते आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी, जिसकी वजह से बिल्डिंग में रहने वालों का दम घुटने लगा। इस दौरान वो बाहर निकलने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि पार्किंग में ही आग भड़की हुई थी। कुछ लोग जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद गए। उनके हाथ पैर में चोट आई। मरने वालों में एक कपल भी है, जिनका सामने ही मकान बना रहा था। कुछ दिनों तक किराए पर इस मल्टी में रहने आए थे। बताते हैं कि जल्द ही गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, लेकिन इस आग में दोनों की दम घुटने से मौत हो गई। जिसमें 7 फ्लैट में लोग रहते हैं। आग की ये स्थिति थी कि पूरी बिल्डिंग गर्म हो चुकी थी। आप देख सकते हैं टाइल्स निकल रही, प्लास्टर निकल गए। जितने लोग यहाँ फंसे थे सब ऊपर भागे, पर निकलने की जगह नहीं होने से सब फंस गए। प्राथमिक रूप से तो यही सामने आ रहा है कि अधिकांश की मौत दम घुटने से हुई है, चूँकि तंग गलियाँ थी और यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था जहाँ से आग लग रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ियाँ रखी हुई हैं और संभवतः इन्हीं से आग लगी है, और जो ऊपर तक गई तो लोग फंस गए, ऊपर तक गए पर निकलने की कोई साधन नहीं होने से सब यहीं पे। एक फायर ब्रिगेड का जो बात सामने आ रही है, लोगों का आरोप भी है कि फायर ब्रिगेड को समय पर सूचना दी थी लेकिन नहीं आ पाई। क्या कुछ रहा होगा? मतलब अभी तक यहाँ लोगों से जो बात हुई इससे यही समझ में आ रहा है कि फायर ब्रिगेड को जब इन्होंने सूचना दी तो उसके करीब 1.5 घंटे बाद आई। इसके लिए भी कारणों पर बात हो रही है, पर यह कंजेस्टेड इलाका है, पूरी बस्ती है। पुलिस आई, उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है। यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी लाने में बड़ी मशक्कत हुई और संभवतः इसी कारण से लेट हुई और जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। भाई कितने लोग इसमें जान चली गई? अभी तक जो जांच पर सामने आ रहा है वो इस बिल्डिंग में करीब 16 से 17 लोग बताए जा रहे हैं इस समय थे। 10 फ्लैट है, 7 में लोग रहते थे, उसमें से 7 की अभी तक मौत की बात आ रही है। इसमें एक दंपत्ति जो सामने के मकान में रहते थे, उनके मकान का निर्माण चल रहा है। उस निर्माण के कारण वो यहाँ कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हुए थे, उनकी मौत हुई है। इसके अलावा 5 लोग और हैं, उनकी शिनाख्त के प्रयास चल रहे हैं। 6 से 7 लोग इसमें बचे हैं। कुछ को ये रस्सियों से निकाला गया, एक ऊपर से कूद गए, उससे भी घायल हुए हैं। बाकी सबका एम्बाय अस्पताल में इलाज। क्या रहा होगा? घटना की वजह क्या रही होगी? क्या कुछ सामने आया अब तक? मतलब अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि जो पार्किंग है इसमें 10 2 व्हीलर और एक 4 व्हीलर दिख रही है। संभवतः इसमें से ही किसी में आग लगी है, जो आग फैलती गई। क्योंकि एंट्रेंस एक ही है, यहीं से लोगों का निकलना था, यहाँ आग इतनी लग चुकी थी कि कोई आ नहीं सकता था और इसी चक्कर में ये पूरे उलझते। तो अभी घटनास्थल को सील कर रखा है और जांच के लिए अभी इसमें चूंकि जांच होना है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग गंभीर हैं, इसलिए पुलिस ने इसे सील कर दिया। सारे वरिष्ठ अधिकारी आके देख चुके हैं। अभी SDM आए हैं, फायर ब्रिगेड की टीम आई है, ये लोग पूरी है। फायर ब्रिगेड से पूछा जाएगा कि आखिर इतनी लेट क्यों आए।